ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल तीसरा सूक्त। हे विशाल बाहुबाली, शुभ कार्यों के पालन करता और ही अपने हाथों से अति शीघ्र कार्य करने वाले या कार्य में शीघ्र जुट जाने वाले अश्विनी देव, इन हमारे किए यज्ञ के योग्य अर्थात पवित्र अन्नों से संतुष्ट हो जाओ। इस अन्न का सेवन करके आनंदित हो जाओ। हे बहुत कार्य करने वाले, धैर्य युक्त, बुद्धिमान तथा नेता अश्वदेव, बहुत तेज बुद्धि से अर्थात ध्यान पूर्वक हमारे भाषणों को स्वीकार करो, अर्थात हमारा भाषण प्रेम से सुनो। हे शत्रु के विनाश करता और असत्य से दूर रहने वाले, हे शत्रुओं को रुलाने वाले, वीरों के मार्ग से जाने वाले, तुम दोनों अश्विनी देव ये मिश्रित किए हुए और उनसे तिनके निकाल लिए गए हैं। ऐसे अभी निचोड़े हुए सोमरस को पीने के लिए इधर पधारो। हे विशिष्ट तेजस्वी इंद्र, यह आओ। ये रस तेरे लिए है। ये रस उंगलियों से निचोड़े गए हैं और छान कर पवित्र किए गए हैं। हे इंद्र, बुद्धि से प्रेरित तथा विप्रों के लिए प्रिय सोमरस निकालने वाले स्तोताओं के स्तोत्रों के गान के पास आ। हे घोड़ों को पास रखने वाले इंद्र, त्वरा करता हुआ तू हमारे स्तोत्रों के पास आ। हमारे दिए सोम रस में आनंद बना। हे सब देवों, तुम सबके रक्षक और सब मनुष्यों को धारण करने वाले तथा सबको धन आदि देने वाला हो, अतः तुम दान करने वाले इस यजमान के सोम यज्ञ की तरफ आओ। हे विश्वदेव, तुम कर्म करने में कुशल तथा शीघ्रता से कर्म करने वाले हो, अतः जिस प्रकार गाय गौशाला में जाती है उसी प्रकार तुम यहाँ आओ। हे विश्वदेव, तुम अहिंसनीय हो, तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता, अनुपम कुशलता से युक्त हो, किसी से द्रोह नहीं करते, तुम सबके लिए सुख के साधन लेकर आते हो। ऐसे तुम हमारे द्वारा दिए गए अन्न का सेवन करो। सरस्वती हमें पवित्र करने वाली है। अन्नों को देने के कारण वह अन्न वाली भी है। बुद्धि से होने वाले अनेक कर्मों से नाना प्रकार का धन देने वाली ये विद्या हमारे यज्ञ को सफल करे। सत्य कर्मों को प्रेरणा देने वाली, उत्तम बुद्धियों को बढ़ाने वाली सरस्वती, विद्या की देवी, यज्ञ को पूर्ण रूप से धारण करती है। यह विद्या ज्ञान से संसार रूपी महासागर का ज्ञान कराती है और सब प्रकार की बुद्धियों को प्रकाशित करती है। पहले वाले में 2-3 लाइन पहले भावार्थ से फिर से करना है। अश्विनी देव, विशाल भुजा वाले, केवल शुभ कार्य ही करने वाले और आरंभित कार्य अति शीघ्र समाप्त करने वाले हैं। वे हमारे यज्ञ में आकर हमारा दिया पवित्र अन्न सेवन करें और हर्षित प्रसन्न हो जाएं। अश्विनी देव बहुत कार्य करते हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, नेता हैं। वे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से हमारे कथन को सुने। अश्विनी देव शत्रुओं का वध करने में प्रवीण, वीरभद्र के मार्ग से जाने वाले और कभी असत्य का आश्रय लेने वाले नहीं हैं। उन्हें अपने पास बुलाना और निचोड़ा सोमरस, दूध, जल आदि के साथ मिश्रित करके उनको पीने के लिए देना चाहिए। हे तेजस्वी इंद्र, तेरे लिए ये रस उंगलियों से निचोड़कर और छान कर पवित्र किए गए हैं, उनका आनंद ले। हे इंद्र, स्वयं अपनी श्रद्धा से प्रेरित होकर ज्ञानी ब्राह्मणों द्वारा उत्साहित होकर सोमरस निकालने वाले स्तोतागण तेरी स्तुति कर रहे हैं, तू उनके पास आ।
हे इंद्र, तू शीघ्रता से हमारी स्तुतियों को सुन और हमारे द्वारा दिए सोमरस का आनंद उठा। ये विश्वदेव सबका रक्षण करने वाले, मानव संघों का धारण पोषण करने वाले तथा दान देने वाले हैं। ये देव यज्ञकर्ता के सोमयाग के पास जाते हैं। विश्वदेवों, तुम सब कार्य में कुशल हो, इसलिए सब कार्य शीघ्रता पूर्वक उत्तम रीत से करते हो। अतः तुम इस स्तोता के घर आओ। हे विश्वदेव, तुम अहिंसनीय, अनुपम कुशलता से युक्त, किसी से द्रोह ना करने वाले और सबके लिए सुख के साधन देने वाले हो। अतः तुम हमारे द्वारा प्रसन्नता पूर्वक दिए गए अन्न का सेवन करो। यह विद्या शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सब तरह की पवित्रता करने वाली है। विद्या अन्न देती है। अनेक तरह के बल भी इससे प्राप्त होते हैं। बुद्धिपूर्वक किए जाने वाले कर्मों को ये सफल करती है। आगे होने वाले कर्मों को प्रेरणा देने वाली, उत्तम मतियों को चेतना देने वाली, यह सरस्वती उत्तम कर्मों को धारण करते हैं, अर्थात लोगों को उत्तम कर्मों में नियुक्त करती है। ज्ञान का प्रसार करने वाली यह विद्या की देवी कर्मों के महासागर को ज्ञानी के सामने खुला कर देती है। अर्थात इस विद्या के कारण मनुष्य कर्म के नाना मार्गों का ज्ञाता हो जाता है और इस प्रकार अपनी बुद्धि को ज्ञान युक्त करता है।